हेलो एंड वेलकम टू द द्रोणास द्रोणास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक दैट इज प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। आप सभी को पता है कि 2022 में प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे। हम लोग इस वीडियो से देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो इलेक्शन होता है, व्हाट आर द नंबर्स, कैसे वो नंबर्स कैलकुलेट होते हैं, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा पहले देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेके क्या क्या प्रोविजन दिया गया है। आर्टिकल 54 में ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा। देयर शुड बी एन इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट। एंड आर्टिकल 55 में बोला गया है द मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नाउ नॉर्मली जो इंडिया में लोकसभा विधानसभा का इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्शन उनसे थोड़ा अलग है। लोकसभा विधानसभा इलेक्शन में हम लोग नॉर्मल वोटर्स दे कैन पार्टिसिपेट, राइट, दे कैन कास्ट देयर वोट, दे कैन एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेटिक राइट्स। बट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन ओनली अ सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल, जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, सिर्फ वो लोग हिस्सा ले सकते हैं। एंड दैट इज द प्रोसेस इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 55। अच्छा, अगर हम आर्टिकल 56 की बात करें तो प्रेसिडेंट के जो ऑफिस है उसके टर्म के बारे में बोला जा रहा है। नॉर्मली 5 years होते हैं। इन बिटवीन प्रेसिडेंट कैन रिजाइन ऑल्सो, इन बिटवीन इम्पीचमेंट हो सकता है, इन बिटवीन उनके इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, राइट। अच्छा, आर्टिकल 57 बोल रहा है कि एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, बिकॉज इन इंडिया देयर इज नो प्रोहिबिशन ऑन नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्सन कैन गेट री इलेक्टेड। आप इंडिया का प्रेसिडेंट बहुत टाइम बन सकते हो, ठीक है, बट अभी तक इंडिया में ओनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम प्रेसिडेंट ट्वाइस। बट ऐसा कोई पाबंदी है नहीं कि आप एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं बन सकते। यू कैन बी री इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। एंड व्हाट अबाउट आर्टिकल 58? आर्टिकल 58 बोल रहे हैं कि क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे ऑल ऑफ यू मे नो, minimum 35 years of age, Indian citizen, should be qualified enough to be a member of Lok Sabha. So these are some of the qualifications. अच्छा, moving on. तो ये जो प्रेसिडेंट इलेक्शन का सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम से इलेक्शन काम करता है। ना प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है एक इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम से, और ये इलेक्टोरल कॉलेज बनते हैं नेशनल एंड स्टेट लेवल लॉ मेकर्स, और ये हमने आयरलैंड से लिया है। यहाँ पे कौन कौन वोट करेंगे? यहाँ पे वोट करेंगे द इलेक्टेड एमपीज फ्रॉम द पार्लियामेंट। प्लीज रिमेंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्टेड ओनली। हम यहाँ पे नॉमिनेटेड एमपीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड एमपीज की बात कर रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों से। उनके साथ इलेक्टेड एमएलएज, यहाँ पे भी हम इलेक्टेड एमएलएज की बात कर रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्टेड एमएलसीज, जो हमारे कुछ स्टेट में जो विधान परिषद हैं उनके जो मेंबर्स हैं वो लोग हिस्सा नहीं ले सकते। सिर्फ इलेक्टेड एमएलएज एंड इलेक्टेड एमपीज, दे विल टेक पार्ट, एंड एंटायर प्रोसेस इज टेकन फ्रॉम आयरलैंड, ठीक है। अच्छा, सो एज आई एम सेइंग, हु कैन वोट? द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा एंड इलेक्टेड एमएलएज फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटीज। नाउ ये जो यूटीज यहाँ पे बोला गया है, इंडिया में एज ऑफ नाउ दिल्ली, पुडुचेरी,
एंड जम्मू कश्मीर में बोला गया है कि लेजिस्लेचर होगा. एज ऑफ नाउ जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेचर है नहीं, बट दिल्ली एंड पुडुचेरी में है. सो दिल्ली एंड पुडुचेरी में पुडुचेरी से द इलेक्टेड एमएलएस कैन वोट, राइट. अच्छा, मूविंग ऑन. सो व्हाट इज द प्रोसीड्यूर? ये एंटायर इलेक्शन होता कैसे है? ठीक है, ये एंटायर इलेक्शन होता कैसे है? तो ये एंटायर इलेक्शन में जनरली 3 स्टेजेस होते हैं. द नॉमिनेशन स्टेज, ठीक है. तो नॉमिनेशन स्टेज में क्या होता है? नॉमिनेशन स्टेज में कैंडिडेट को एक नॉमिनेशन फाइल करना होता है कि यस आई वुड लाइक टू कॉन्टेस्ट, और उनके लिए 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स होने की ज़रूरत है. ठीक है, 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स होने की ज़रूरत होता है. ठीक है, अच्छा. और ये जो 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स होंगे, ये कौन लोग होंगे? हु विल प्रपोज द नेम और हु विल सेकेंड द नेम? इट विल बी फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज इटसेल्फ. जो हमने अभी अभी इलेक्टोरल कॉलेज देखा एमपीज और एमएलएस का, उन्हीं में से 50 लोगों को प्रपोज करना है उनका नाम, और 50 लोगों को सपोर्ट करना है उसका नाम. ठीक है, ये जो रूल है, ये रूल इलेक्शन कमीशन ने 1974 में लागू किया था, क्योंकि 1974 में इलेक्शन कमीशन ये देख रहा था कि देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स जिनके पास जीतने का कोई चांस भी नहीं है, फिर भी वो लोग नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे. जस्ट टू स्टॉप दीज पीपल फ्रॉम फाइलिंग नॉमिनेशन, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस 50 proposers and 50 seconders rule. ठीक है, अच्छा. और सेम वे एन इलेक्टर कैनॉट प्रपोज और सेकेंड द नॉमिनेशन ऑफ मोर देन वन कैंडिडेट. मतलब अगर आपने किसी का नाम प्रपोज कर रहे हो, आप किसी दूसरे का नाम प्रपोज नहीं कर सकते या फिर सेकेंड भी नहीं कर सकते. ठीक है, दैट इज द नॉमिनेशन स्टेज. तो ये नंबर्स याद रखना है, 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स. अच्छा, नेक्स्ट इज द वोटिंग स्टेज. और वोटिंग स्टेज में क्या होता है? वोटिंग स्टेज में इट इज डन बाय PRS-TV सिस्टम. PRS-TV सिस्टम का मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. जो हम लोग नॉर्मल लोकसभा इलेक्शन में या विधानसभा इलेक्शन में वोट होता है, उसमें यूज होता है FPTP मेथड, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. बट प्रेसिडेंट इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन, विधान परिषद इलेक्शंस, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, यहाँ ये सब में हम लोग यूज करते हैं PRS-TV सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. अच्छा, ये वोटिंग होता है सीक्रेट बैलेट से. ठीक है, जैसे राज्यसभा में वोटिंग होता है ओपन बैलेट से, प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोटिंग होता है बाय सीक्रेट बैलेट. अच्छा, MP वोट का वैल्यू 708 हम यहाँ पे बोल रहे हैं, और MLA वोट अकॉर्डिंग टू स्टेट वैरी करता है. ये हम लोग देखेंगे कि क्यों MP वोट और MLA वोट का इतना ज़्यादा वैल्यू है. नॉर्मली जब हम लोग लोकसभा या विधानसभा में वोट करते हैं, ठीक है, तब हम लोग का वोट का वैल्यू होता है 1, राइट. हम लोग वोट डालते हैं और जिसको वोट डालते हैं उनके खाते में 1 वोट जाता है. बट यहाँ पे MP और MLA जब वोट डालते हैं, ठीक है, उनका वोट का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन, it is a formula that is based on population, so it has certain values attached to it, right. अच्छा, MP वोट का वैल्यू 708 था, but at present 2022 इलेक्शन में it was 700 because जम्मू कश्मीर did not have a legislature. ठीक है, that's why MP वोट का वैल्यू थोड़ा सा कम हुआ है. ठीक है, और MLA वोट का वैल्यू हर स्टेट में अलग अलग है, हम लोग देखेंगे. अच्छा, तो ये हुआ आपका वोटिंग स्टेज, ये हुआ आपका वोटिंग स्टेज. नाउ लेट्स गो टू द थर्ड स्टेज एंड दैट इज काउंटिंग स्टेज. काउंटिंग स्टेज में
एक कोटा होता है, काउंटिंग स्टेज में एक कोटा होता है. द कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 50% ऑफ द टोटल वोट्स प्लस 1. नॉर्मली एपीटीपी सिस्टम में ऐसा कोई कोटा नहीं होता है, बट यहां पे अगर टोटल वोट है 1 लाख, द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर 50,001 वोट टू विन. ठीक है, दैट इज द मिनिमम कोटा. अगर यहां पे क्या और एक सिस्टम है कि अगर मान लो जो फर्स्ट राउंड काउंटिंग हो रहा है उसमें किसी के पास ये मिनिमम वैल्यू नहीं आया, ये कोटा वैल्यू नहीं आया, सपोज, इन दैट केस जो सबसे कम वाला कैंडिडेट होंगे, ठीक है, जो सबसे कम वाला कैंडिडेट होंगे उनका नाम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और उनका जो सेकंड प्रेफरेंस वोट है उनको बाकी कैंडिडेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. नाउ दिस इज अ बिट ट्रिकी पार्ट, बिकॉज अगर मान लो कि जनरली इंडिया में 2 कैंडिडेट होते हैं, वन फ्रॉम द रूलिंग पार्टी बैग, वन फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी बैग, समथिंग लाइक दैट, ऐसे जनरली इंडिया में होते हैं. या फिर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कॉन्टेस्ट करते हैं और उनको बहुत सारे पार्टी सपोर्ट कर देता है. तो जनरली 2 कॉन्टेस्टेंट के बीच में फाइट होता है और जनरली फर्स्ट राउंड में ही द विनर गेट्स द मिनिमम द कोटा. बट अगर ये नहीं हुआ तब जाके हमको दिस स्टेप वी हैव टू एंश्योर कि जो सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिलेगा उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और उनके सेकंड प्रेफरेंस वोट को डिवाइड कर दिया जाएगा अमंग द अदर कैंडिडेट्स. यहाँ पे एक चीज़ है, जब एमएलएज और एमपी वोट डालते हैं ना, वो लोग उनका प्रेफरेंस चूज करते हैं, दे चूज देयर प्रेफरेंसेस. मतलब अगर मान लो 2 कैंडिडेट है, आई हैव टू राइट हु इज माई फर्स्ट प्रेफरेंस एंड हु इज माई सेकंड प्रेफरेंस. अगर आप ऐसा नहीं लिखोगे, आपका वोट वैलिड नहीं होगा. सो जितने कैंडिडेट हैं उतना प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा एंड उसके बेसिस पे बाद में जाके काउंटिंग्स होंगे. सो दीज आर द 3 स्टेजेस: नॉमिनेशन, वोटिंग एंड काउंटिंग. अच्छा, सो मूविंग ऑन. अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज़ बोलना चाहते हैं फॉर द WBCS 2023 एज वेल एज मे बी नेक्स्ट ईयर 2024 का प्रीलिम्स. ऑनलाइन में अगर आप कोर्स करना चाहते हैं एंड स्पेशली फॉर द বেঙ্গলি স্টুডেন্ট যারা বাংলায় কোর্সটা করতে চাইছো তাদের জন্য কিন্তু দ্রোণাজের একলব্য ব্যাচ অলরেডি লঞ্চ হয়ে গেছে. এডু পয়েন্ট অ্যাপে এই কোর্সটা চলছে. তো তোমরা এডু পয়েন্ট অ্যাপ গুগল প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নাও. ডাউনলোড করে কিন্তু তোমরা এই কোর্সটাতে এনরোল করে নিতে পারো. সম্পূর্ণ প্রিলিমস মেন্স সম্পূর্ণ গাইডেন্স কিন্তু এই কোর্সটাতে প্রোভাইড করা হবে. কোর্সটা পুরো বাংলায় হচ্ছে. আচ্ছা, so moving on. Okay, as I was saying कि वैल्यू ऑफ MLA and MP votes, ठीक है, ये जो 1-2 स्लाइड पहले मैंने बोला MLA और MP वोट्स अलग अलग होते हैं. तो हाउ दीज वैल्यूज ऑफ MLA and MP वोट्स कैसे होते हैं? अगर आप ये मैप देखोगे, ठीक है, दिस इज पब्लिश्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2022 प्रेसिडेंट इलेक्शन से पहले. यहाँ पे एज आई वाज सेइंग कि वैल्यू वोट ऑफ MP 700 और बाकी हर स्टेट में आप देख पा रहे हो MLA वोट का वैल्यू अलग अलग. जैसे हमारे स्टेट में वेस्ट बंगाल में इट इज़ 151. यू लुक एट उत्तर प्रदेश इट इज़ 208. यू लुक एट अरुणाचल प्रदेश इट इज़ 8, सिक्किम 7. सो इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, राइट? इट्स ऑल बेस्ड ऑन पॉपुलेशन. अच्छा, एंड जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव लेजिस्लेचर दैट्स वाई, ठीक है, वहाँ से वैल्यू नहीं है. ठीक है, जम्मू कश्मीर में सिंस इट डज नॉट हैव लेजिस्लेचर दैट्स वाई यहाँ पे वैल्यू नहीं है. बाकी सब में वैल्यूज हैं. जैसे यू कैन लुक एट दिल्ली, ठीक है, यू कैन लुक एट पुडुचेरी. दीज आर द यूटीज विच हैव लेजिस्लेचर. तो उनके MLAs का वोट का वैल्यू ये होगा, राइट?
अच्छा, so this is how the ranking of the state in respect to the MLA value. उत्तर प्रदेश is the highest, obviously 208, ठीक है, and West Bengal has 151. West Bengal has 151, ठीक है, and it's all based on, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाउ दीज वैल्यूज आर कैलकुलेटेड, these values are calculated based on these formulas. MLA वोट का वैल्यू कैलकुलेट होगा टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, और ये पॉपुलेशन हम लोग लेंगे 1971 का पॉपुलेशन. सो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बेस्ड ऑन 1971 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड MLAs इनटू 1000. ऐसे करके आप MLA वोट का वैल्यू डिसाइड करोगे. और MP वोट का वैल्यू टोटल ऑफ ऑल MLA वोट्स, ठीक है, MLA का जितना भी वोट है उसका जितना वैल्यू है टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MPs इन द पार्लियामेंट. टोटल नंबर ऑफ MPs मतलब इलेक्टेड, ठीक है, इलेक्टेड, यहां पे भी इलेक्टेड, राइट. सो ऐसे करके MLA वोट का कैलकुलेशन होता है. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर स्टेट में सिंस पॉपुलेशन अलग अलग है इसीलिए हर स्टेट में MLA वोट का वैल्यू अलग अलग होंगे. बट MP वोट का वैल्यू में इट्स अ कांस्टेंट नंबर टोटल ऑफ ऑल MLA वोट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ MPs. सो इसीलिए MP वोट का वैल्यू हर MP के लिए, आप कहीं के भी MP हो, ठीक है, हर MP के लिए सिमिलर होंगे, राइट. अच्छा, नाउ ड्रोनास के ऑफलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन. हमारे ऑफलाइन एडमिशन BCS, पुलिस, SSC, बैंक सभी एग्जाम के लिए हमारा ऑफलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन. फॉर एनी इंक्वायरी यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर, और या फिर आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं. इफ़ यू आर इन सिलीगुड़ी यू कैन विजिट अवर सेंटर, ठीक है, और यू कैन कॉल 843669 00456. हमारा द ड्रोनर्स ऑनलाइन ऐप में आप फ्री ऑफ कॉस्ट SSC का टेस्ट सीरीज आपको मिल सकता है. यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड फ्री SSC. WBP एंड फूड SI इन दोनों के लिए हमारा बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ठीक है. WBP के लिए वी हैव अ बैच इन आवर EduPoint ऐप. फूड SI के लिए भी EduPoint ऐप में ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन, ठीक है. अच्छा, सो लास्ट जो इलेक्शन हुआ प्रेसिडेंट इलेक्शन 2022 में, उसके कुछ नंबर्स देख लेते हैं. जैसे द विनर एज आवर करंट प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, शी हैज गॉट दिस मेनी वोट्स फ्रॉम स्टेट्स एंड UTs एंड दिस मेनी वोट्स फ्रॉम द पार्लियामेंट, राइट. और ये सारे वोट्स का टोटल वैल्यू होता है अराउंड दिस 6,76,803. जो मेन ऑपोजिशन थे यशवंत सिन्हा, उनको टोटल वैल्यू मिला था 380,177, ठीक है. टोटल वोट पोल्ड हुए थे 4754 और उनका टोटल वैल्यू था दिस प्लस दिस. एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि अबाउट 10 लाख वोट में से, ठीक है, शी हैज गॉट अराउंड ऑलमोस्ट 65%, राइट. सो and she has become the winner, the first tribal president of India, the second women president of India, right. Achha, so these were the numbers from the last 2022 elections, ठीक है, fine. तो I hope you have liked this session. आपको ये information, ये जो बहुत ही कुछ valid information था, आपको अच्छा लगेगा and it will help in your preparation. सो थैंक यू. एंड आप ड्रोनास के चैनल के साथ जुड़े रहिए.
हम लोग ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, ठीक है, आते रहेंगे। सो थैंक यू।